तो कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 4 में। मेरा नाम है चेतन सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चेतन आरके सर में। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के लैंग्वेज क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 है। देखिए, मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि सर आप पार्ट 4 कब लाओगे। तो जिनको भी मेरी इस वीडियो का इंतजार था उनका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि अब हम लेकर आ गए हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 यानी कि लैंग्वेज क्वेश्चंस को। चलिए तो बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं लैंग्वेज क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन। देखिए, बिना वक्त गवाए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा मिट गया है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जिसमें 10, 12, 18 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, वह छोटी से छोटी, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि देखो मैथ है हमारा। मैथ में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, वो कहना क्या चाह रहा है उसका मतलब समझो। अगर मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और सोल्यूशन भी हम छेड़ दिसीना कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12, 18 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसको अगर मैं 10 से भाग करूं, 12 से भाग करूं और 18 से, तीनों से अलग अलग मतलब उस संख्या में भाग करूं, तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। तो देखिए, समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट है हमारे, उनको समझ लेते हैं। छोटी से छोटी या फिर कम से कम, छोटी से छोटी बोल दे या कम से कम बोल दे क्वेश्चन में, तो हमारी जो दी गई संख्याएं हैं हमें उनका लैसा निकालना है और कुछ नहीं करना है। अगर बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक बोल दे तो हमें उन संख्याओं का मैसा निकालना है। देखिए, जैसे यहाँ पर छोटी से छोटी, मैंने एक इसमें बात नोट करी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या निकालना है? लैसा निकालना है। क्या निकालना है? लैसा निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पॉइंट है हमारा लैसा निकालना है। तो देखिए, 10, 12, 18 का लैसा क्या होगा? 180 होगा। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है, तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए, 10, 12 और 18 का लैसा हमको निकालना है। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 5, 2 3 6 9, 3 5 1 3, 5 1 1, 5 1 1, क्या है? 5 3 15 3 45 2 90 2 180। क्या आ गया हमारा? 10, 12 और 18 का लैसा आ गया हमारा फ्रेंड्स 180 आ गया। यानी कि 180 जो है ना हमारा, वो संख्या होगी छोटी से छोटी। वो छोटी से छोटी संख्या ही हमारी क्या हो गई? 180 हो गई। 180, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में बोलेगा, अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो हम मैसा निकाल देते। जब मैसा आता वही क्या होती है? हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होती। छोटी से छोटी पूछी है, तुमने क्या निकाल दिया? लैसा निकाल दिया। तो 180 क्या हो गई? 180 में छोटी से छोटी संख्या हो गई, जिसमें अगर मैं 10, 12, 18 से भाग दूं ना, तो ये 180 यानी कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए, 10 से मैं 180 को भाग दूंगा तो 18 बार जाएगी, 12 से भाग दूंगा तो 15 बार और 18 से दूंगा तो 10 बार, यानी कि पूरी कट रही है भैया। शेषफल हमारा 0 बच रहा है, ठीक है ना। शेषफल क्या बच रहा है हमारा? 0 बच रहा है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि सर ने बताया छोटी से छोटी है, कम से कम में हम लैसा निकालते हैं। लैसा ही क्यों निकालते हैं? और बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक में मैसा ही क्यों निकालते हैं? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। क्या क्यों निकालते हैं छोटी से छोटी में? इसलिए निकालते हैं, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा लैसा होता है ना, लैसा जो होता है वो एक ऐसी संख्या होती है हमारे पास जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाती है। समझ में आई बात? मैंने बोला जो लैसे है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाती है। अब देखिए, हमारा लैसे क्या है? 180। तो लैसे ये जो 180 है, ये एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में मुझे मैसे निकालना था या लैसे निकालना था,
ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर अधिक से अधिक में से क्यों निकालते हैं उसको भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं करता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ छोटी से छोटी की जगह मैं कर देता हूँ बड़ी से बड़ी। यहां पर छोटी से छोटी ना रह करके मैं कर देता हूं बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12, 18 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, इसमें 10, 12, 18 से भाग देने पर नहीं आएगा, इसमें आएगा में भाग देने पर। क्यों आएगा उसका रीजन अभी समझ लेंगे। में भाग देने पर वह संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाए। देखिए संख्या क्या थी हमारी 10, 12, 18, मतलब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है अब की बार कि उस संख्या से 10, 12, 18 पूरा पूरा कट जाए, मतलब अब के ये तीनों संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो देखिए बड़ी से बड़ी क्या बताया है, में से निकालना है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में क्या कुछ नहीं है, सर ने बता रखा है, सब सिखा रखा है, कुछ नहीं है, बढ़िया आसानी से कर देते हैं। देखिए 10, 12, 18 का एलसीएम क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा देखो 10 2 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 5, 12 बनेगा हमारा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ओके। 18 बनेगा हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ओके। कॉमन देख लेते हैं 1 1 1 2 2, ओके। तो हमारा आया 1 और 2 आ गया हमारा में से। में से कितना आया हमारा 10, 12, 18 का 2, कितना आया 2 आया 2, यानी कि जो हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ना, जिसमें 10, 12, 18 में भाग देने पर वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दो क्या हो गई हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिससे 10, 12, 18 में भाग देने पर वह संख्या, ये दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब 2 है हमारा भैया में से बड़ी से बड़ी संख्या निकली है, तो इस में से इनको भाग देकर देख लो, 2 पंजे 10 पूरा पूरा कटा है, शेष 0 आया। 2 से 12 बार कटा, 2 छिक्का 12, 2 से 18 कितनी बार कटा, 9 बार कटा, पूरा पूरा कट रहा है हमारे यहाँ पर, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी में से, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी ले से। अब आपके मन में एक और बात उठी, तो में से ही क्यों निकालते हैं, है ना। लेसे के लिए तो मैंने बता दिया, में से एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट सकती है, ठीक है। ये मैंने बात आपको पॉइंट करके लिख लेनी है कि में से एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट सकती है। और ले से हमारे पास जो हमारा लेसे होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट सकती है। समझ में आई कुछ बात, मैंने क्या बात बताई। देखिए जो में से होता है हमारे पास, वो में से एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट सकती है। जैसे हमारा 10, 12, 18 का में से क्या आया हमारे पास, 2 आया ना, ये तो में से जो है इन संख्याओं को पूरा पूरा काट सकता है। और ले से क्या था इनका 180। और जो लेसा होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है, इसलिए हम छोटी से छोटी में लेसा और बड़ी से बड़ी में से निकालते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि भैया इसमें कहता है जिससे 10, 12, 18 में भाग देने पर, मतलब कोई संख्या बतानी है, इनमें भाग देनी है, मतलब इनमें भाग देने के लिए हम मुझे कोई एक ऐसी संख्या पता होनी चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, है ना। और जो पिछला क्वेश्चन था वो था हमारा जिसमें इतने से भाग देने पर, से था यहाँ पर, से भाग देने पर, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क समझो, इसमें में भाग देने पर यानी कि कोई संख्या से इनमें भाग देनी है, और से लगाते ही कोई संख्या है हमारे पास उसमें इनसे भाग देनी है, में लगते ही किसी संख्या से इनमें भाग देनी है, और से लगते ही किसी संख्या में इनसे भाग देनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, ये मैं बात जानता हूं क्योंकि आप इस टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे और नए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, करते हैं रफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बड़ी से एक क्वेश्चन लिख दिया है, फिर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 125 में 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे, प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। हमारा भाग देने पर एक शेष बचना ही चाहिए, और किसको भाग देना है? 125 और 94 को हमको भाग देना है। ठीक है, 125 और 94 को भाग देना है, मतलब इनमें भाग करनी है हमको। तो क्या करेंगे इसमें? तो आपको क्या करना है, देखिए, जो भी शेष रहे होगा, शेष रहे कहेगा, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में। जब भी बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले और उसमें कह दे कि एक शेष रहे, दो शेष रहे, तीन शेष रहे, तो उसमें आपको क्या करना है? जो भी शेष रहे वाली संख्या है, शेष बचाना है ना हमको, तो वो शेष बचाने वाली संख्या आपको दी गई संख्या में से पहले घटानी है। ठीक है, क्या करना है आपको? घटाना है। तो 125 में से मैं आप यहाँ पर एक घटा लूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। 94 में से मैं एक घटाऊंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 124 आया और 124 आया और 93 आया, यानी कि 93 आ गया। अब आपको क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो सिंपल आपको में से निकाल देना है। तो 93 और 124 का में से निकाल देते हैं भाग विधि से। ओके, किससे? भाग विधि से। 93 कम 93, 93 बन जाए 93, कितने बच गया? और 12 में से 9 गए 3। अब 93 में भाग लगाएंगे तो 31 तिया 93, यानी कि 31 3 जा 93, पूरा पूरा कट गया। में से कितना आया हमारा? 31 आया, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी ना, वो 31 ही होगी, जिसके द्वारा मैं 125 में 94 को भाग दूं तो प्रत्येक दशा में एक बचेगा। देख लीजिए आप, 31 चौका कितने होते हैं? 124 होता है। होता है कि नहीं होता? अब आप कहोगे कि एक क्यों घटाया? अगर मैं एक नहीं घटाया, अगर मैंने एक घटा दिया, आप समझो बात को यहाँ पर। अब आप यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से बात समझिए, बिल्कुल अपना पूरा फोकस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ले आइए, आपको इस चीज का उत्तर मिल जाएगा कि हमने एक क्यों घटाया। ठीक है, देखिए, अब एक बात बताइए, 124 और 93 का मैंने क्या निकाला यहाँ पर? बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। कॉमन फैक्टर निकाला, कितना आया हमारे पास? 31 आया 31 आया हमारा 124 और 93 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझको एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, इस 31 से 124 पूरा पूरा कट रहा है, 31 से 93 पूरा पूरा कट रहा है ना। अब हमारी दी गई संख्या क्या है? जब ये पूरा पूरा कट रहा है, हमारी दी गई संख्या क्या है? 125 और 94, जो कि एक अधिक है, एक अंक अधिक है ना हमारे पास, एक अंक अधिक है। 31 से मैं 124 को पूरा पूरा काट सकता हूँ, लेकिन 31 से मैं 125 को पूरा पूरा नहीं काट सकता, क्योंकि एक अंक अधिक है ना, तो एक शेष रह गया। अब देखिए, 31 से मैं 93 को पूरा पूरा काट सकता हूँ, क्योंकि भैया ये इसका क्या है? महत्तम समापवर्तक है, गुणनखंड है ना इसका। तो देखिए, 31 और 94, 94 ना हमारा, 94 क्या है? 93 से एक अधिक है, एक ज्यादा है। अगर एक कम होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये क्या है? एक अधिक है। अगर हमने एक नहीं घटाया होता तो ये अधिक नहीं आता ना, एक अधिक नहीं आता 94। अब हमने जब घटा दिया तो 93 और 94, 93 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 94 एक अधिक है, इसलिए एक शेष रह रहा है हमारा। आई होप आपको पिछले वाला सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर मैं 49 59 में 109 को भाग दूं। समझे बात को? हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर मैं 49 59 और 109 को भाग दूं, 49 में भाग दूं, 59 में भाग दूं और 109 में भाग दूं, तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 3 व 5 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 1 3 व 5 शेष बचना चाहिए। तो यानी 49 में भाग दूं उस बड़ी से बड़ी संख्या में तो एक शेष बचे, 59 में भाग दूं उस बड़ी से बड़ी संख्या में, उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो हमारा 3 शेष बचे, और 109 में भाग दूं तो 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? अरे हाँ, अभी तो सर ने बताया था क्या करते हैं भैया, में से निकालते हैं। तो में से निकालिए, दी गई संख्याओं का में से निकालते हैं। कितना है? 49 है, 59 है, 109 है। में से निकाल दीजिए। निकालिए में से? नहीं, गलत हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। एक चीज और बहुत बढ़िया बताई थी मैंने आपको कि जो भी शेष बचेगा वो हमको घटाना है। पहला वाला जो सवाल था उसमें एक शेष बच रहा था, तो सारी संख्याओं में से मैंने क्या करा था? एक घटा दिया था, बिल्कुल घटाया था। लेकिन यहाँ पर क्या करा? 49 में भाग दूं उस बड़ी से बड़ी संख्या में तो एक शेष बचे,
59 में भाग दो तो 3 शेष बचे, और 109 में भाग दो तो 5 शेष बचना चाहिए भैया हमारा, 5 शेष। तो जितने जितने जिसमें से शेष बचवा रहा है उनको घटा दो, घटा दीजिए। 49 में से 1 घटाओ, 59 में से 3 घटाओ, और 109 में से 5 घटाओ, कितने बचे हैं? 48, 58 और 104 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमें में से निकालना है भैया। क्यों निकालना है? क्योंकि सर ने बताया था भाई बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी में क्या निकालते हैं? हम में से निकालते हैं। तो में से इनका नहीं, इनका निकालना है। क्यों निकालना है? क्यों ये संख्या घटाई? ये छोटी सी बात मैंने आपको अभी बताई थी, इसको एक और बार फिर से एक और बार समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने 48, 58 और 104 का पहले सॉरी माफ करना, 59 में से 3 घटेंगे तो हमारा 56 बचेगा, 56 बचेगा। अब क्या करना है हमको? में से निकालना है। में से क्यों निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है भैया। क्या पूछी जा रही है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो में से निकालिए, इनका क्या बनेगा? 48, 56, 1 48, 8 6 48। अब 8 से 104 में करते हैं, 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 तिया 24, 0 कितने बनाई? 8 नहीं। तो हमारा 48, 56 और 104 का में से कितना हो गया? 8। अब आप कहोगे भैया सर ने एक में से कैसे कैसे निकाल दिया? भैया ये जो विधि थी ना, ये भाग विधि थी में से निकालने की। अगर आपको में से निकालने नहीं आते और बहुत अच्छे से सीखने हैं, बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेनी है, तो मैंने एक मैसे के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। आपको आई बटन में आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो जाइए, जल्दी से जाइए और वीडियो को देखिए, जल्दी जाइए और वीडियो को देखिए। पहले मैसे सीखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि बिना मैसे सीखे लैसे सीखे आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमारा मैसे कितना आया? 8 आया, 8 आ गया। अब 8 से मैसे 8 आया, यानी कि जो वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ना, वो हमारी 8 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 ही। जो हमारी संख्या होंगे उनका मैसेज जो आएगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब देखिए 8 से इस 49 को भाग दूं तो 8 6 48, 6 बार जाएगा 48, यानी 1 से बचेगा हमारा। ठीक है, 8 से मैं 59 को भाग दूं, 59 को भाग देता हूं जरा, तो 8 सत्ते 56, 3 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा? 8 से मैं भैया 109 को भाग दे रहा हूं, तो क्या बचेगा? 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 तिया 24, कितना बचा? 5 बच गया, 5 शेष बच गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 शेष बचे, अब यहाँ पर 1 3 5 तीनों घटाए, क्यों घटाए? देखिए उस बात को समझते हैं। पूरा फोकस, अपना पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड पे ले आइए, क्योंकि आगे इससे टफ टफ सवाल आएंगे। अगर आपको वीडियो छोड़ देंगे ना तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आगे इससे मजेदार क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़े डिफिकल्ट से टिपिकल से क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं भैया, टिपिकल पे जाने से पहले। देखिए क्यों करा। अब 8 जो है, समझिए 8 जो है हमारी इन तीनों की पूरा पूरा काट रही है, क्योंकि में से क्या होता है, जो दी गई संख्या है उनको पूरा पूरा काटता है। अब 48 है, 56 है और 104 है, यानी कि 8 से 48, 56 और 104 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना। अब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो 49 कितना ज्यादा है? 48 से 1 ही ज्यादा है ना, 1 ही ज्यादा है। 56 से 59 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। जब 8 से 56 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 59 तो नहीं कट रहा ना भाई। जितना शेष बचाना था, अगर मैं 59 में से 3 ना घटाता तो 59, 49, 59 और 109 का कोई मैसेज निकलता ही नहीं, आता 1 तो कुछ शेष बचता ही नहीं। हमें बचाना 3 शेष, तो 3 घटाए 56 आया, आ गया 56। लेकिन अब 8 से जो 56 में भाग दे रहा हूं मैं, पूरी पूरी कट रही है। और कितना कितना बचेगा हमारा? 56 से 59 कितना अधिक है? 3 अधिक है ना, 3 अधिक है पूरे, है ना। इसी प्रकार से 104 में तो पूरी पूरी भाग जा रही है, लेकिन 104 109 104 से कितना अधिक है? 5 अधिक है हमारा। देखिए ये तीनों जो दी गई संख्या हैं, इनका जो मैसे है वो भैया दी गई संख्या को पूरा पूरा तो काटेगा ही, लेकिन इनसे पहली जो संख्या थी, जितने मैंने उनमें से घटाया, घटाने से बाद जो मैंने उनका मैसे निकाला, उनसे तो कट रही है, लेकिन मैसे निकालने से पहले जो हमारी संख्या थी यहाँ पर, उनमें से जो मैंने घटाया वही संख्या तो शेष बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब इस मैसे से ये संख्या पूरी कट रही है तो इनसे ज्यादा ही तो है, इतनी तो ज्यादा है। 109 104 से 5 ज्यादा है,
59 से 3 ज्यादा है और 49 से 1 ज्यादा है। यही करना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, यही करना था हमको, और कुछ भी नहीं करना था। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई भैया, 8 हो गई। क्या हो गई, 8 हो गई। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बात करते हैं लैसे का कोई क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को बड़ी ही गौर से समझना है। गौर से क्यों समझना है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया ना तो आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं के जो में से को कुछ आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी ये वाला क्वेश्चन उन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात देखी भैया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने अंडरलाइन कर दी बात, अंडरलाइन करती, छोटी छोटी समझ देखते ही मुझे क्या समझ में आएगा कि लैसा निकालना है किन संख्या का, 8, 12, 18 का। तो 8, 12, 18 का मैंने लैसा निकाल दिया, कितना है 72, ठीक है। आ गया 72। अब मेरे को एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई यहाँ पर जिसको 8 से भाग दूं तो पूरा पूरा विभाजित होगा, 12 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा विभाजित होगा, और 18 से भाग दूं तो भी पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाग देने पर हर हाल में 3 शेष छोड़े, यानी कि हर हाल में हमें 3 शेष बचना ही चाहिए भैया, 3 शेष ही बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए 3 शेष बचना है तो बचना है। तो एक आप मेरे को बात बताइए, 72 पूरा पूरा कट रहा है, अगर 72 में मैं 3 जोड़ दूं, अगर 72 जो है 3 ज्यादा हो जाए तो 3 हमारा शेष नहीं बच जाएगा क्या। तो 72 में मैं 3 जोड़ दूं 75, 3 शेष नहीं बचेगा, बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखिए 8 से 75 में भाग दूं, 8 में 72, 9 बार जाएगा पूरा पूरा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, क्योंकि 72 से 75 कितना ज्यादा है भैया, 3 ज्यादा है, तो 3 शेष बचेगा ना, क्योंकि इन संख्याओं से तो 72 पूरा पूरा कट जाएगा, 72 बार तो चली जाएगी, लेकिन छोड़ेगा कितना शेष, 3 शेष छोड़ेगा, है ना। अब आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की पूरी डिटेल यानी कि जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि फायदा इसमें आपका है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो को मत छोड़ना, वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये वाला क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन में हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। इस वीडियो को इसलिए मत छोड़ना कि भैया आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो बहुत अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस हैं, उनमें थोड़ा सा सोचने वाली बात आती है, सोचने वाली बात आएगी, और ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कह देगा बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन में तो होगा बड़ी से बड़ी आने वाले सवालों में, लेकिन उसमें हमें लैसा निकालना पड़ेगा। तुम कहोगे ये कैसी बात होगी, सर ने बताया बड़ी से बड़ी में मैसा, छोटी से छोटी में लैसा, लेकिन बड़ी से बड़ी होने पर लैसा कैसे निकालेंगे, उन बातों को अभी आगे ही सीखेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। अब देखिए ये मैंने कुछ एक और नया सवाल लिख दिया है, थोड़ा सा और अलग तरीके का है। ये अगली टाइप है बड़ी से बड़ी संख्याओं की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बोल देगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की बोल देगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ही अंकों की बोल देगा कि भैया इतने की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या भैया इतने की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। जो 30, 40 और 50 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पड़ेगा भैया हमारे लिए। अब इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें बोल रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30, 40 और 50 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। एक ऐसी संख्या हमको इस क्वेश्चन में बतानी है जिससे अगर मैं 30 से 40 से व 50 से भाग दूं ना तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाए, पर वो कैसी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए वो हमारे पास। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 30, 40 और 50 से पूरा पूरा विभाजित है, एक बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसको अगर मैं 30, 40 और 50 से भाग दूं तीनों से विभाजित होना चाहिए। अब मैंने बताया आपको बड़ी से बड़ी में हम ऐसा निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उस बड़ी से बड़ी संख्या को इसमें भाग देते हैं दी गई संख्या में, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें इन से भाग देंगे भैया,
इनसे भाग देनी है, इन संख्याओं से। आपको क्या करना होगा, इसमें लैसे निकालना होगा। लैसे क्यों निकालेंगे उस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 30, 40 व 50 का आपको लैसे निकालना, 30 का, 40 का और 50 का आपको लैसे निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा आपका लैसा, आ जाएगा लगभग में 600। कितना आ जाएगा, 600। अब आपको क्या करना है, उस लैसे से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आपको भाग डाल देनी है। क्या करना है आपको, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आपको भाग डाल देनी है। तो डालिए भाग। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इन सब चीजों को कारण क्या है, इन सब चीजों को अभी बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया हमारी, देखिए ठीक है। ये मैंने लैसा क्यों निकाला, मैंने लैसा इसलिए निकाला क्योंकि 30, 40, 50 का जो लैसा है वो एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटती है, इससे भी कटती है और इससे भी कटती है, यानी तीनों से ये संख्या कटती है। यानी कि अगर मैं इस संख्या से 4 अंकों की संख्या में भाग दूंगा तो जो भाग देने के बाद संख्या मुझे मिलेगी वो तीनों से कटेगी। कंपलसरी बात है, सीधी सी बात है भैया। जब 600 से वो संख्या कोई कट जाएगी पूरी पूरी, तो 30, 40, 50 तीनों से कटेगी ना। अलग अलग की झंझट हमने खत्म कर दिया, कुछ करना नहीं है। तो 600 से कट रही है तो तीनों से कटेगी हमारे पास। तो भाग लगाइए। अब क्या, आपको क्या करना है, 600 एकम 600, 9 9 3 9, सिक्का 300, 3600, 9 9 3। ओके, कितना बच गया हमारा, 399 बच गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, छोटी सी बात है, अगर 9999 में ये 399 संख्या नहीं रही होती, कहने का मेरा मतलब है कि 9999 ये जो संख्या है, अगर ये 399 कम होती, 399 कम होती, 9999 399 कम होती, यहाँ से इसका बचता जीरो बचता है ना, जीरो बचता। यानी कि ये संख्या 399 ज्यादा है। अगर ये कम होती तो 600 से ये संख्या पूरी पूरी कटती। तो क्या करना होगा मेरे को, अब क्या करना है, 9999 में से 399 मेरे को घटा देना है। कितना आएगा, 006 96। यानी कि वो संख्या क्या होगी जो पूरी पूरी विभाजित हो रही है हमारी 600 से। खाली 600 की बात चल रही है हमारे यहाँ पर। 600 से संख्या कौन सी होगी, 9600, जो कि हमारी 600 से पूरी पूरी कट रही है। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई, इस बात को देखकर मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, जब 600 से ये संख्या 9600 9600 पूरा पूरा कट रही है, तो ये संख्या 30, 40, 50 से तो पूरा पूरा कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी भैया, जब 600 इनका ही लैसे है और लैसे है तो इनसे जो लैसे से कटने वाली संख्या है वो इनसे भी कटेगी। सिंपल सी बात है या सिंपल सी बात है ना। अब एक और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन। उसमें क्या होगा देखिए, अब क्या मेरे को क्या करना है, एक ऐसी संख्या बतानी है, वो भी 5 अंकों की, जो 56, 48 व 80 व 120 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेष छोड़े। कितना शेष छोड़े, कितना शेष छोड़े, 7 शेष छोड़े। ठीक है, अब वही करना है इसको। एक अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहली बात, जो पिछला क्वेश्चन करा था मैंने, उसमें अभी बताया था 5 अंकों की बड़ी से, उसमें 4 अंक था, जो इतने इतने से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन समझिए कि पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। 7 से छोड़े, ये वाली बात आप भूल जाइए कि 7 से छोड़े, पूरी पूरी 7 से छोड़े। इस बात को आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए। भूल गए भैया, हमसे भूलने के लिए कहा गया तो भूल गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 48, 80, 120 व 56 का आपको लैसा निकालना है। निकालिए लैसा, 56 का, 48 का, 80 और 120 का आपको भैया लैसा निकालना है। इन चारों का लैसा क्या होगा, जल्दी से आप मेरे को निकाल के दिखाइए, क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। साइड में कर लेते हैं, 56, 48, 80, 120, 2 से कटा कितना, 12, 28, 24, 40, 60, 14, 12, 20, 30, 7, 6, 10, 15, 7, 3, 5, 15, 3 से करेंगे 7,
1 5 5, 5 से करेंगे 7 1 1 1, अब के 7 से करेंगे 1 1 1 1, 5 7 35, 2 70, 2 140, 2 280, 2 560, 560 या 1680, यानी कि हमारा लहसा क्या हो गया, हमारे यहाँ पर 1680 हो गया। अगर आपको लहसा निकालने नहीं आते कि किसी भी संख्या का लहसा भाग विधि के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखी तो जाइए पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आना, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है आगे जा करके, है ना भैया। अब देखिए 1680 आया, 1680 आ गया, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, यानी 1680 वो संख्या हो गई जो 56 48 80 व 120 से पूरा पूरा कट रही है। अब इस 1680 से क्या करूंगा मैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाऊंगा। 1680 से मैं 5 अंकों की संख्या यानी कि 99,999 में भाग लगाऊंगा। तो लगाइए भाग, मेरे साथ लगाइए भाग। अरे भाग करनी तो आती है ना, नहीं आती भाग भी करनी नहीं, अरे भाग ही तो करनी, लगाइए। कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, 5 बार करते हैं 5 से। 0 5 8 40, 4 5 6 30, 4 34, 3 5 1 5 3 8, ठीक है। 9 9 5 1 9, ठीक है। 16 एकम 16। अब कितनी बार करें, कितनी बार करें, 9 बार करके देखते हैं, 9 बार करके देखते हैं। 0 9 8 72 की 2 हासिल लगे 7, 9 6 54 7, 61 को 1 का हासिल लगे 6, 9 एकम 9 6 15, 15,120, कितना बच गया 9 7 8, 879 शेष बच गया हमारा, ठीक है। अब 879 शेष बच गया, क्या बचा हमारा यहाँ पर, शेष बचा, ठीक है ना, शेष बचा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो संख्या है 99,999, अगर ये 879 इसमें ना रहा होता, मतलब ये संख्या 879 कम होती, 99,999 879 कम होता, तो यहाँ पर शेष कुछ बचता ही नहीं। अब बचता ही नहीं तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाती, तो इसलिए इस संख्या को इसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 99,999 से घटाते हैं 879, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 1 1 9 9, कितना आ गया बताइए, अरे कितना आ गया, 99,120 आ गया। यानी कि वो जो संख्या होगी ना हमारी, वो बड़ी से बड़ी 5 अंकों की वो होगी, 99,120 हो गई। अब ये जब 1680 से कट रही है, ये संख्या पूरी पूरी कट रही है भैया, पूरी पूरी कट रही है 59 बार 1680 से। ये संख्या जब 1680 से कट रही है, तो जिस 1600 से जिन संख्याओं का लहसा है 56 48 80 व 120, इससे भी कटेगी ना। अब आप मेरे को एक और बात बता दीजिए, ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, पूरी पूरी कट रही है। क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आइए। हर हाल में 7 शेष छोड़े, हमें कितना शेष छुड़वाना है, 7 शेष छुड़वाना है। चारों संख्याओं से ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, लेकिन हर हाल में 7 शेष छोड़ना है हमको, 7 शेष बचने चाहिए। अगर मैं इसमें +7 कर दूं, यानी 99,127 जो संख्या होगी, हर हाल में 7 शेष छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट रहा है। जब 7 ज्यादा होगा जब तो 7 शेष छोड़ेगी ना, ये तो पूरी पूरी कटेगी, 7 शेष ज्यादा होने पे तो शेष छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, एक और बार देख लेते हैं। जो भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 56 48 80 120 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेष छोड़े। क्या करना है, जो भी दी गई संख्या है उनका लहसा निकालना, निकाल दिया भैया। फिर 5 जितने अंकों की संख्या बोलेगा, 4 की 3 की 5 की 2 की, जितने की भी बोलेगा भैया, हम सब बोलने से मतलब है, सवाल वाले को बोलने से मतलब है, हम करने से मतलब है। तो कुछ भी था भैया, हम तो कर देंगे, करके दिखा देंगे, ठीक है। तो उससे आपको भाग लगाएंगे, फिर आपको जो शेष बचेगा वो घटा देना है। शेष क्यों घटाना है, क्योंकि पूरी पूरी संख्या निकालनी है हमें कटने वाली। 99,120 आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हर हाल में 7 शेष छोड़े, 7 शेष बचना ही चाहिए। 7 से कब बचेगा, सब 7 ज्यादा होगा, 7 ज्यादा होगा, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, यानी वो संख्या जो होगी हमारी, वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,127 हो गई हमारे पास। वो संख्या क्या हो गई, 99,127। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो आपको, जितने मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाए हैं, तो इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनकी एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के जो प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज क्वेश्चंस की, वो उनकी दूर हो सके। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 5 में। पार्ट 5 के अंदर में आप वीडियो में हम एक बात करेंगे फॉर्मूले के ऊपर के क्वेश्चंस में। उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या लेस और मैसे के ऊपर हमारा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।